आपके अपने चैनल द कंटाप ने लगातार आपको दिखाया कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस पार्टी ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो शामिल नहीं होने जा रही है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ता कहने लगे कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, सीजनल हिंदू है, इनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, राम विरोधी है, तमाम तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो उस पर चुप्पी साध रखी है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। अब तक कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम इस बात का ऐलान कर रहे थे कि 22 जनवरी 2024 को होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल नहीं होने जा रहे हैं, क्योंकि इसे धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रोग्राम बना दिया गया है, यानी राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका। लेकिन अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं जाएंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, और उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी बगावत का ऐलान उन्होंने कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। अभी तक आपको मैंने राजस्थान की एक एक घटनाक्रम दिखाया था। वसुंधरा राजे सिंधिया, कवितिया कुमारी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ये तमाम लोग किस तरीके से एक एक करके बगावत कर रहे हैं। बेड़ा गर्क भी हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी को मंत्री बनाया था इस उम्मीद के साथ कि श्रीकरणपुर सीट जीत ली जाएगी, लेकिन वो राज्य मंत्री हार गए। ये मोदी और शाह की सीधे तौर पर हार थी, क्योंकि उनके कहने पर ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया था। इसके बाद राजस्थान में बगावत और तेज हो गई कि मोदी और शाह जो फैसला लेते हैं वो कितना गलत फैसला होता है। लेकिन अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने आगे आकर कहा है वो किसी भी कीमत पर अयोध्या नहीं जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है ये मैं नहीं कहूंगा, आपको एबीपी न्यूज की खबर पढ़कर सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा, राम मंदिर इनॉग्रेशन, रामलला प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान। आगे जो लिखा है वो खबर पढ़ना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि जो लिखा है एबीपी की तरफ से कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर जाकर राम धुन गाएंगे। कुछ लोग इसे अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन इसे पिछले कुछ दिनों में घटी हुई घटनाओं से जोड़कर अगर आप देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मोदी और शाह को सीधे तौर पर चुनौती है या इस संदेश पहुंचाना है कि किस तरीके से जब से सत्ता परिवर्तन यानी चेहरा बदला गया है मध्य प्रदेश के अंदर, तब से ही लगातार उनका अपमान किया जा रहा है। और उसी के एवज में अब तक वो जो स्थानीय स्तर के नेता थे या फिर भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश में नेता थे या सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनौती दे रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने मोदी और शाह को एक संदेश भेजा है। इसके जरिए क्या संदेश है वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पिछले 2-3 दिनों में तेजी के साथ शिवराज सिंह चौहान का के जो बयान आए, जो घटनाक्रम घटा, वो दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि, और बताया भी थे मैंने, घटना आपको खबर बताई थी कि जब मोहन यादव का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा था भोपाल में, उस वक्त तमाम लोग पहुंचे थे, लेकिन एक बैनर होर्डिंग जो लगाए गए थे उसमें दूर दूर तक शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मोदी जी थे, अमित शाह जी थे, जेपी नड्डा थे, मोहन यादव थे, तमाम लोग नजर आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बैनर और होर्डिंग से निकाल दिया गया था। ये एक जगह नहीं था दोस्तों। उसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें आती रहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी का भोपाल में स्थित कार्यालय है, दफ्तर है, वहां से भी खासकर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटा दिया गया हर एक बैनर पोस्टर से। यानी उन्हें राजनीतिक तौर पर वनवास पर भेजने की तैयारी कर दी गई है। विलुप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और खासकर मोदी और शाह क्यों करना चाहती है पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूं। लेकिन इसके बाद उनका एक बयान निकलकर सामने आया था जो मैं आपको सुनवा चुका हूं। लेकिन इस दौर में इस खबर के बाद जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सुन लीजिए। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री हुआ करते हैं तो आपको बड़ा पूजा जाता है, पूछा जाता है, लेकिन जैसे ही आप पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं वैसे ही आपके चेहरे को, आपके नाम को बैनर पोस्टर से हटा दिया जाता है जैसे गधे के सिर से। मसला सिर्फ इतना भर नहीं था दोस्तों, मसला यह भी था उसके फौरन बाद इन्होंने एक और बयान दिया।
वो बयान इन्होंने ऐसे ही नहीं दिया बल्कि अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वो बयान भी द कंटाप ने आपको दिखाया था। जब पहुंचे थे तो समर्थकों ने शिकायत की थी कि बैंड बाजा ढोल ताशे कुछ बजा नहीं पा रहे, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने अपनी पहली कैबिनेट में यह फैसला लिया है कि किसी भी तरह का ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। यानी मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते हुए मध्य प्रदेश के अंदर ऐलान किया था कि ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। जैसे ही समर्थकों के बीच पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, बजाओ, बैंड बजाओ, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, जो बजाना बजाओ, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं देखता हूं कौन रोकता है। मैंने कहा ना, पहले स्थानीय स्तर के नेताओं को इस बात की हिदायत दी जा रही कि तो जो कर रहे वो गलत है, क्योंकि हाल ही में यह भी देखने को मिला, मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर मोहन यादव के मंत्री जो है दिलीप अहिरवार, वो बता रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी जो शिवराज सिंह चौहान काम नहीं करते थे। एक थे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देती थी, तमाम चीजें हो रही थी। इसलिए मोहन यादव को पहले संकेत भेजा गया था, पहले वो सुन लीजिए। बजाओ, मैं देखता हूँ कौन रोकता है, तो बजाओ। तो ये भी सुन लिया आपने, ये भी सुना चुका हूं, लेकिन सुनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जिससे आपको एक कड़ी दर कड़ी पता लगे। दरअसल 3 दिसंबर को जब नतीजे आए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, तब से शांत चल रहे थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान तब शांत चले, उसके बाद चेहरा मायूस जरूर नजर आया जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ। मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली, 2 डिप्टी सीएम बने। उसके बाद कैबिनेट विस्तार हुआ, मंत्रियों का बंटवारा हुआ, तमाम जगह उन्होंने देखा कि उनकी पूछ नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैनर पोस्टर से नाम हट जाना, छोटे छोटे छुटभैया नेता उन्हें सलाह देते नजर आए, कोई उन्हें बताता रहा कि वो नाकारा रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया, ये तमाम चीजें थी। जब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। धमाके के तौर पर इसको लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा, कोई माने ना माने, चाहे साधु संत इसका विरोध करे, हिंदू जनता विरोध करे, शंकराचार्य विरोध करे, विपक्षी पार्टियां विरोध करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि मोदी और शाह जो चाहते हैं उस पर मोहर लगाई जाए। ऐसे में तमाम बीजेपी के नेताओं को वहां पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोचिए, जब कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच रही तो उसे राम विरोधी बता दिया जाता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पहली फुर्सत में बयान दे दिया कि वो नहीं जाने जा रहे हैं, वो ओरछा में रहेंगे, रामधुन गाएंगे, वो राम विरोधी नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है, लेकिन नहीं जा रहे हैं वो। ये इसलिए मैं कह रहा हूं बगावत की बात, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से आप उन्हें अति सक्रियता के तौर पर देख रहे होंगे। एक के बाद एक बयान आना, समर्थकों के बीच जाकर यह कहना और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर देना। यह बता रहा है कि अंदर खाने कोई खेल हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े नेता महान दल है जो फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, उसके अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य। जो उन्होंने लिखा है उसे क्या ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि अंदर खाने जो चीजें चलती हैं वो राजनीतिक पंडितों को पता होती हैं, विश्लेषकों को पता होती हैं ज्यादातर, या फिर ज्यादातर राजनेताओं को पता होती हैं। केशव देव मौर्य ने एक ट्वीट किया, जो उन्होंने होर्डिंग वाला बयान दिया था ना, बैनर पोस्टर होर्डिंग से नाम गायब हो जाता है गधे की सिंह की तरह, उसका एक स्क्रीनशॉट खींचकर डाला और लिखा है केशव देव मौर्य ने, शिवराज सिंह चौहान जी को जानबूझकर नाराज किया जा रहा है जिससे वो कांग्रेस में चले जाएं। अब इससे पूरी तरीके से जोड़कर देखिए, 3 से 4 दिन के भीतर लगातार बयान देना, चुनौती देना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का ऐलान करना, यह बता रहा है कि अंदर खाने कोई ना कोई बड़ा फैसला शिवराज सिंह चौहान ले चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि मोदी और शाह की तरफ से उन पर कार्रवाई हो, जिससे जो उनके समर्थक विधायक हैं एक साथ तो आए जनता पर भी उसका असर पड़े। वो दिग्विजय माफी चाहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे और नेताओं के खिलाफ होती है, उन्हें निकाला जाए। इसीलिए वो लगातार टिके हुए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा धमाका मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। नमस्कार।